एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ नीति और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए आवश्यक जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। यूपी में लोकसभा चुनावों में बीजेपी से समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। बीजेपी को 33 सीट मिली है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी की हार के कारण ढूंढे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की जीत पर मुस्लिम यादव और पिछड़ा दलित समीकरण काम कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली जा पहुंचे। चिराग पासवान का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ चिराग पासवान का स्वागत किया। आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से विजयी उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद सपा ने अपने गढ़ पर फिर कब्जा किया है। सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे ने 4,90,747 लाख वोट पाकर 58,419 वोटों से जीत दर्ज की है। इस कड़ी में इटावा में नवनिर्वाचित सांसद जितेंद्र दोहरे मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता पीएम मोदी और उनकी जो टीम है उनके जुमलों को समझ गई है। साथ ही कांग्रेस नेता जावेद ने ये भी कहा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां लोगों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मंगलवार को घोषित हो चुके हैं, जहां एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि कम सीटें जीतने की वजह से विपक्ष नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोदी जी को ये सबक सीखना चाहिए कि उनके घमंड को जनता ने तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इस कड़ी में नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूं और मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से दिल्ली की देवतुल्य जनता ने भाजपा का चयन किया है और मैं इस विश्वास को कभी निराश होने नहीं दूंगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के पटना में जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि हम एनडीए में हैं और रहेंगे। हम साथ मिलकर लड़े हैं और आगे भी साथ मिलकर चलेंगे। इतना ही नहीं, विजय चौधरी ने ये भी कहा कि राजनीति में ये सब चलता रहता है, लेकिन पार्टी का फैसला यही है। हमारे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश अब सबके सामने है। एनडीए गठबंधन को 290 से अधिक सीटें मिली तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 230 से अधिक सीटें जीतने में सफलता हासिल की। देश भर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं कांग्रेस दूसरा बड़ा दल बनकर उभरी। बिहार के सियासतदानों की दिल्ली में धमक और सरकार में दखल बढ़ने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। इस कड़ी में बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं।